नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जौहरगढ़ में आपका स्वागत है और आज हम एक शॉर्ट स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने खुद लिखी है। और इस स्टोरी का जन्म इस तरह से हुआ कि जिस तरह से आज हमारे देश में जंग के हालात हैं और हमारा जो जर्नलिज़्म का सेक्टर है उसमें जिस तरह के आप गोदी चैनलों के हालात देखते हैं, तो उसी तरह से मैंने कुछ अपने तरफ से उसमें कुछ ऐड करके एक अलग तरह का स्टोरी क्रिएट किया है ताकि एक मैसेज लोगों तक पहुंच सके। हमें उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी और आप इससे कोई ना कोई सबक ज़रूर लेंगे। लीजिए, मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। जगतार सिंह जर्नलिज़्म का स्टूडेंट था। वह अपने आप को एक खराब जर्नलिस्ट समझता था। वह चाहता था कि उसको कहीं मौका मिले और वह खुद को साबित कर सके। बहुत सारे टीवी चैनल्स पर वो इंटरव्यू देता और अपने आप को सिलेक्शन के लिए हाजिर करता। बहुत सारे टीवी चैनल्स पर वो जाता, इंटरव्यू देता, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता। बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद उसको कहीं नौकरी मिलती, पर हर 3-4 महीने बाद वो निकाल दिया जाता क्योंकि हर जगह उसका टेम्परामेंट, हायर टेम्परामेंट आड़े आ जाता था। अपने हायर टेम्परामेंट की वजह से वो जर्नलिज़्म की ड्यूटी अपनी ठीक ढंग से नहीं कर पाता था और हर 3-4 महीने के बाद उसको टीवी चैनल से निकाल दिया जाता था। जगतार सिंह भी जानता था कि वो एक अच्छा जर्नलिस्ट कभी भी बन नहीं पाएगा, लेकिन उसको जर्नलिज़्म करने का बहुत बड़ा जुनून था और वो चाहता था कि कोई उसकी बात को सुने। फिर एक दिन जंग के बादल देश पर छाने लगते हैं और जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं सब जंग में जाने से इनकार कर देते हैं। कोई भी जंग में जाने के लिए राज़ी नहीं होता। दोस्तों, कोई भी जर्नलिस्ट लाइव रिपोर्टिंग करके जंग में मरना नहीं चाहता था, इसलिए हर जर्नलिस्ट वो इनकार कर देता था। दोस्तों, ये बात है सन 1920 के करीब की, जब जंग हाथों से, हथियारों से लड़ी जाती थी। जब सारे टीवी चैनल्स पर जब सारे जर्नलिस्ट जंग पर जाने से इनकार कर देते हैं, तो एक टीवी चैनल जगतार सिंह को लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए, जंग में जाने के लिए बुलाता है। जगतार सिंह को लगता है कि यही मौका है जंग में जाने का और लाइव रिपोर्टिंग करके अपने आप को साबित करने का। वो खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये जंग पुराने भारत और ब्रिटेन में थी। ब्रिटेन का मतलब एक तरफ भारत था और दूसरी तरफ ब्रिटेन था। जगतार सिंह समझ चुका था कि ये काम खतरनाक है और उसको लाइव रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए ये आखिरी मौके की तरह था और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और वो खुशी खुशी जाने के लिए राज़ी हो ही जाता है। दोस्तों, जब वो जंग में जाता है और देखता है जंग के हालात, तो चारों तरफ लाशें ही लाशें, खून ही खून देखता है और
चारों तरफ खून और लाशें देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जगतार सिंह चाहकर भी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बार बार बहते रहते थे और हर बार वो रिपोर्टिंग में फेल हो रहा था। हर बार उसका दिल करता कि वो लाइव रिपोर्टिंग छोड़कर जंग में कूद जाए और बंदूक उठा ले और अपने देशवासियों की जो हत्या हो रही थी जंग के दौरान उसका वो बदला ले। कई दिन तक वो इसी तरह से परेशान रहता है और सोचता रहता है कि वो युद्ध में कूद जाए या रिपोर्टिंग करे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसको लाइव रिपोर्टिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लाइव रिपोर्टिंग करता है तो वो काफ़ी लंबे समय तक अपने आप को बचाकर लाइव रिपोर्टिंग कर सकता है और वो अपने देश और लोगों तक सही और सच्ची खबरें पहुंचा सकता है। क्योंकि वो युद्ध में काफ़ी दिन बिताने के बाद ये बात समझ चुका था कि अगर वो हथियार उठाता है तो कुछ दिन तक ही वो दुश्मनों के साथ लड़ सकता है, लेकिन अगर वो संयम बनाकर लाइव रिपोर्टिंग करेगा तो वो काफ़ी लंबे समय तक लाइव रिपोर्टिंग कर सकता है। क्योंकि अगर वो संयम से रिपोर्टिंग करेगा तो उनके देश और दुनिया तक लाइव रिपोर्टिंग से खबरें पहुंचती रहेंगी और ये उस समय की ज़रूरत भी है। तो इस तरह से वो अपने आप को लाइव रिपोर्टिंग के लिए मानसिक तौर पर मेंटली तैयार करता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी किस तरह से लगी है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इसकी रेलेवेंस अगर आप आज की डेट से रिकंसाइल करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। नमस्कार।